दर्द की दोहरी ड्यूटी, आधी रात तक फूड डिलीवरी करने को मजबूर बिहार के सरकारी शिक्षक। मजबूरी में दूसरी पारी, वेतन से गुजर बसर नहीं, परिवार की जरूरतें पूरी करने का संघर्ष। दिन में बच्चों को सिखाते, रात में सड़कों पर दौड़ते। किस्मत पर सरकारी नौकरी का ठप्पा जरूर लग गया, लेकिन मिल रही वेतन ने शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। 2.5 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन कहानी दर्द में डूबती जा रही है। आलम यह है कि दिन विद्यालय में गुजरता है, फिर आधी रात तक सड़क पर फूड डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हैं। जब सरकारी नौकरी लगी थी तो खुशी से झूम उठे थे, और अब सैलरी इतनी कम है कि परिवार बढ़ाने से भी डर लग रहा है। ये कहानी है बिहार के भागलपुर जिले के एक सरकारी शारीरिक शिक्षक अमित की, जिन्हें केवल 8,000 रुपए वेतन के तौर पर प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इतने पैसे में शादीशुदा सरकारी शिक्षक अमित अपना परिवार चलाने में खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी सराहना की जा रही है। कम वेतन, बड़ी जिम्मेदारी, परिवार बढ़ाने से भी लगता है डर। शिक्षा के सिपाही की हकीकत, मेहनत के बावजूद सम्मान और सुकून से कोसों दूर। दरअसल अमित ने लोग क्या कहेंगे इस बात को दरकिनार करते हुए निजी कंपनी के साथ जुड़कर फूड डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। पिछले 4 महीने से वो ये काम कर रहे हैं। अपने शिक्षक धर्म को निभाते हुए अमित दिन का वक्त जिले के मध्य विद्यालय बाबूपुर में बच्चों के बीच गुजारते हैं और शाम के 5 बजे से मध्यरात्रि तक लोगों के घर घर जाकर उनकी पसंद का खाना पहुंचाने का काम करते हैं। सुनकर बेहद ताज्जुब लग रहा होगा कि क्या कोई सरकारी शिक्षक होते हुए इतना मजबूर हो सकता है। इसका जवाब है हाँ, और इसकी बानगी शारीरिक शिक्षक अमित अपनी दिनचर्या से पेश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? और सरकारी शिक्षक है और जोमेटो में काम कर रहे हैं, तो क्या कहानी है? जी, मेरा नाम अमित रंजन हुआ। मैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हूँ। हम लोगों ने नवंबर 2019 में एग्जाम दिया था, पात्रता परीक्षा, और उसमें कहीं भी हम लोग की सैलरी का जिक्र नहीं था। जब हम लोगों ने एग्जाम दिया, फरवरी में रिजल्ट निकला, तो काफ़ी उमंग था कि हम लोग ज्वाइन करेंगे। फिर कोरोना काल आ गया तो वो रुक गया। फिर 2.5 साल के बाद हमें ज्वाइनिंग दी गई और उसमें 8,000 का सैलरी और अंशकालिक का एक लगा दिया गया। इससे पहले जो हमारे शिक्षक हैं, जो भी बड़े भाई हैं, वो लोग 42,000 पा रहे हैं, पूर्णकालिक हैं, और हमें सिर्फ 2 घंटे की ड्यूटी रहती है और उसके अलावा स्पोर्ट्स में कहीं भी सारा काम लिया जाता है। पिछले 2.5 साल से हम लोग झेल रहे थे। लास्ट में हार के जब फरवरी के बाद हमें 4 महीना वेतन नहीं मिला, तब मैंने बहुत कुछ करके ये जोमेटो ज्वाइन किया हूँ। तो अभी घर परिवार चल रहा है मेरा। क्या शर्म नहीं लगता कि मतलब ये काम भी करना पड़ता है? सरकारी शिक्षक है। शर्म तो लगती है, लेकिन अब क्या करेंगे। स्कूल की गरिमा को बरकरार रखते हुए स्कूल भी करता हूँ और फिर 5 बजे से रात के 1 बजे तक मैं ये काम कर रहा हूँ जोमेटो का। शिक्षक अमित से बात करने पर उन्होंने बताया कि लंबे इंतजार के बाद 2022 में हमारी सरकारी नौकरी लगी। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 2019 में हमने एग्जाम दिया था, फरवरी 2020 में रिजल्ट आया और हम पास कर गए। 100 में 74 नंबर आया। मुझे काफी खुशी हुई। परिवार ने भी सोचा चलो सरकारी नौकरी लग गई है। पहले प्राइवेट स्कूल में काम भी कर रहा था, कोरोना शुरू हो गया, हमारी नौकरी रोक दी गई। 2.5 साल के बाद हमें नौकरी मिली, लेकिन वेतन सिर्फ 8,000 ही रखा गया। विद्यालय में पूर्व के शिक्षकों को 42,000 वेतन मिल रहा है और हमें केवल 8,000 वेतन के कारण मैं अपना परिवार भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ जब खुद को खाने के लिए पूरा नहीं हो पा रहा तो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या खिलाऊंगा। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे घर पर ही रहना है, बूढ़ी माँ की देखभाल भी करनी है, इसलिए ये काम करने को मजबूर हूँ। सरकार सबकी सुन रही है तो हमारी भी सुनेगी। इलेक्शन है, नीतीश बाबू सबका सुनते हैं और हमें भी उम्मीद है कि वो हमें भी पूर्णकालिक करके पूरा काम देंगे। कई बार आंदोलन किया आप लोगों ने, लाठियां भी खाई है। बहुत आंदोलन किया। 25 तारीख को फिर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए, महंगाई के जमाने में 8,000 में काम चलेगा? मोबाइल है, गैस का कनेक्शन है, बिजली है, परिवार में 3 लोग हैं, बूढ़ी माँ है, कैसे हम लोग गुजारा करेंगे। वो तो मैं जोमेटो का शुक्रगुजार मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी काम कर सकते हैं।
तो जब नौकरी लगी थी तब क्या हालात थे घर के, कितनी खुशियाँ थी और क्या हो गया? जी, नौकरी जब लगी तो घर में बहुत खुशी था कि चलो सरकारी नौकरी हो गया है, अब बच्चे को स्पोर्ट्स सिखाएंगे, ये करेंगे। लेकिन जब 8,000 का आ गया तो बहुत ही निराशा हुई। मैं अच्छे स्कूल में काम कर चुका हूँ, डीएवी में मैं स्पोर्ट्स टीचर रह चुका हूँ, बिरला ओपन माइंड में स्पोर्ट्स टीचर रह चुका हूँ, लेकिन ये ज्वाइन करने के बाद आज स्थिति बहुत गड़बड़ है। और ऐसी है, कहीं काम मांगने जाओ प्राइवेट में तो वो फुल टाइम मांगते हैं। अब स्कूल भी करना है, फुल टाइम काम भी करो, ये संभव नहीं है। तो बहुत थक हार के मैंने जोमेटो को छोड़ना चाह रहे हैं काम, केवल शिक्षक बनना चाह रहे हैं? जी जी। वहीं फूड डिलीवरी लेने वाले बुजुर्ग कहते हैं कि सरकार की जो नीति बनी है उसमें ये लोग कहाँ फिट होते हैं, पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, फिर भी इन दोनों को लटका कर रखा जाता है। आपके डिलीवरी पार्टनर आए, क्या जी कुछ हाँ। मंगाया आपने, जी क्या हाँ। पता चला इनके बारे में? इनसे जो पता चला वो सुन के बड़ा दुख होता है कि सरकार की जो नीति बनी है उसमें ये लोग कहाँ फिट होते हैं। पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, फिर भी इन लोगों को लटका के रखा जाता है। बाहर कहीं दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। 8,000 सैलरी सुनने को मिली, क्या कहिएगा इस पर? बहुत कम है। 8,000 में क्या होता है आज के दिन में? 8,000 में एक मजदूर की भी जो कमाई है वो भी 4,000 है। 12,000 कमाई उसकी हो जाती है। 10-12,000 और इन लोगों को तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा है, 250 मान लीजिए। जी। इसमें क्या करेंगे? अपना पेट ये लोग नहीं अपना पेट पालेंगे, परिवार का पेट पालेंगे, क्या करेंगे? क्या मेरा कहिएगा सरकार से इन लोगों के लिए? सरकार क्या चाहती है वो खुद क्लियर नहीं कर पाती है। लोगों को फंसा करके रखना। सोचना चाहिए इन लोगों के लिए कुछ। सरकार को सोचना चाहिए। अपने तो सरकार अपने में मगन रहती है, उनके नीचे जो है दूसरे वो सफर करते हैं। अमित कुमार ने यह भी बताया कि शुरू में हम लोगों ने फुल टाइम काम किया, बच्चों को प्रेरित किया ताकि वो खेल में भाग लें। बच्चों ने रुचि दिखाई और मेडल भी जीता, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी हम लोगों का सरकार वेतन नहीं बढ़ा रही है, न ही पात्रता परीक्षा ले रही है। ऐसे में हम लोगों का जीवन मुश्किल में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।